यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातया जुहाव पुत्रेति तन्मयेतया तर्मोऽभिनयदुस्तं सर्वभूभूतयोनिमानितोऽस्मि नैवेशे सूतमासीनं मविवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको इस प्रकार से मंगलाचरण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि इस संसार में एक गंगा नहीं बल्कि इस संसार में दो गंगा है। एक है वो गंगा जो भागीरथ जी के द्वारा इस संसार में धराधाम में लाई गई और एक है दूसरी गंगा जिसका नाम है भागवती गंगा, जिसमें आज आप और हम स्नान करने जा रहे हैं, गोते लगाने जा रहे हैं। अब इस गंगा में और उस गंगा में अंतर क्या है ये देखिएगा, बड़ा विशेष अंतर है। संत कहते हैं कि इस गंगा में भागीरथी गंगा में जो प्रवेश करता है और इस गंगा में जो भागवती गंगा है, इन दोनों में अंतर क्या है? इस गंगा में जो प्रवेश करता है उससे क्या होता है और उस गंगा में जो प्रवेश करता है उससे क्या होता है? तो संत कहते हैं जब इस गंगा में आओगे भागवती गंगा में तो मन कर विषाया अनल मना जरहे और होए सुखी जो यही सर पर। मन के जो विषय है ना, काम क्रोध मद मत्सर अविद्या, ये जो विषय है इस गंगा में आकर के वो जिस प्रकार से अग्नि में आप लकड़ी डालोगे तो अग्नि का स्वभाव क्या है? वस्तु को जलाना। अग्नि में कोई वस्तु डालोगे तो वो जल जाएगी। इसी प्रकार से इस भागवती गंगा में जब आप आओगे तो मन के जो विषय है ना, जैसे कि मैंने बताया काम क्रोध लोभ मोह, ये जो विषय है ये विषय इस भागवती गंगा में आकर के जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक है मानसरोवर तो दूसरा है मानस सरोवर। एक है मानसरोवर, दूसरा है रामचरित मानस सरोवर। इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जो आज प्रवाहित होगा वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का सरोवर। इस सरोवर में अंतर क्या है और उस सरोवर में अंतर क्या है? नदिया में समझ लीजिए या सरोवर समझ लीजिए कि यहाँ नो रस है, रस एक महान और यहाँ वाणी है संत की वाणी नहीं। ध्यान से सुनना, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना कि यहाँ नो रस है, रस एक महान और यहाँ वाणी है संत की वाणी नहीं। वहां केवल एक रस है, उस नदी में जाओगे आप तो वहां केवल पानी मिलेगा। और यहाँ 9 रस है। कौन कौन से 9 रस? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 रस है। भक्ति के 9 रस यहाँ पे प्रवाहित होते हैं। और क्या अंतर है कि इस कथा अमृत के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तन का मल तो मल यानी कि मैल,
तन का मल तो धुलता है वही, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही, मन का मल तो धुलता है यही। किसी ने कबीरदास जी महाराज से पूछा कि कबीर जी ये मन का मैल कैसे धोया जाता है? तो कबीरदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे कि कबीरा ये मन मलिन है, कि कबीरा ये मन मलिन है और धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि नाम से या संतन के संग। या ये जो मन का मैल है ये हरि के नाम से, राम नाम से छूटेगा और या फिर संतों के संग में छूटेगा। अब संत की असली डेफिनेशन, व्याख्या, परिभाषा क्या होती है वो हम आगे श्रवण करेंगे, लेकिन इन दो जगहों पे मन का मैल धुलता है। और इस गंगा में और उस गंगा में अंतर क्या है? भागीरथी गंगा में अगर आप जाओगे और खुदा ना खास्ता अगर आपको तैरना नहीं आता है तो कहते हैं कि वहां डूबता जो मर जाता वही, वहां डूबता जो मर जाता वही, लेकिन यहाँ डूबता जो तर जाता यही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही। वहां अगर आपको तैरना नहीं आता है और अगर आपका पैर फिसल गया उस गंगा में, गलती से पैर फिसल गया तो जितना ज्यादा डूबोगे, गहरे चले जाओगे, उतने ज्यादा मरने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, मरने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और इस भागवती गंगा में जितना गहरा डूबोगे, जितना गहरा डूबोगे उतने ज्यादा तरने के चांसेस बढ़ेंगे, है ना? इस गंगा में जितना गहरा डूबते जाओगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे तरन तारण होने के। इतना सुंदर इन दोनों में अंतर है। और इस गंगा में, जैसे कि उस गंगा में आप जाओगे, मन का मैल जो धोना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम अगर कोई है तो वो है मन का मैल धोना। उस गंगा में आप जाओगे और एक डब्बी ले जाना, डब्बी, उसमें नाले का पानी भर के ले जाना। अब उस गंगा में उस डब्बी को बहुत डुबकियां लगवाना, लेकिन क्या आप बताइए पानी पवित्र होगा, निर्मल होगा, अच्छा पानी होगा क्या? नहीं होगा। अगर पानी श्वेत पवित्र निर्मल बनाना है तो उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा डब्बे का, तब जाकर के उसमें दूसरा पानी भरेगा, गंदा पानी निकलेगा। इसी प्रकार से ये जो मन है ना, जब हम कथा सुनने आते हैं तो मन संसार में नहीं लगाना है, मन का ढक्कन यहाँ खोलना है और तब जाकर के कचरा बाहर निकलेगा और यहाँ पे पवित्रता आएगी। और जहाँ पवित्रता आएगी, जिस मन में जो मन निर्मल हो जाएगा वहां पे प्रभु का वास होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाया, श्वेत होता है, भगवान उस मन में विराजमान रहते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और ये जो गंगा है ना, भागवती गंगा, उस गंगा में आप जाओगे, भागीरथी गंगा में, तीर्थों में आप जाओगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। जिस गाड़ी से आप जाओगे अमाउंट देना पड़ेगा, है ना, समय बर्बाद करना पड़ेगा। लेकिन इस गंगा का महत्व देखिए, जहाँ 4 संत जुड़ जाएं वहीं ये गंगा सुलभ हो जाती है। तभी तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक साधन समन कलेसा,
और इसमें गोता लगाना ही चाहिए। धर्म के कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कि नारायण हरि काज में तो जन देर लगाए, ओ जाने जा देर में श्वास रहे की जाए। ये जो सांस है ना, सांस, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये सांस जा रही है तो अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। कभी कभी हम देखने को मिलता है रात को सोए सवेरे उठे ही नहीं, ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, देर नहीं करनी चाहिए धर्म के कार्य में। श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 18 पुराण है, उनमें सब में बताया है, जिस पुराण पे लिखा है, जिस देवता के बारे में जिस पुराण में है, तो उसका नाम ऊपर हेडिंग डाल दिया गया। जैसे कि शिव पुराण, अब ऊपर लिखा है शिव पुराण, हम समझ जाएंगे कि इसमें कथा किसकी है, भगवान शंकर की। अब देवी पुराण है, उस पर लिखा है देवी भागवत पुराण, तो हम समझ जाएंगे इसमें देवी जी की कथा है। गणेश पुराण, तो समझ जाएंगे भगवान गणेश की कथा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, समझ जाएंगे कि जिस पुराण में जिस देवता की कथा है उसका ऊपर टाइटल लिखा हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या नाम लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब हमें बताइए इसमें किसी देवता का नाम है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किस देवता की कथा है, तो बहुत से लोग कहेंगे दीदी इसमें कथा है भगवान कृष्ण की, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि अगर भगवान कृष्ण की कथा होती तो जिस प्रकार से शिव पुराण लिखा है भगवान शंकर की कथा है, देवी की कथा है तो देवी पुराण लिखा है, अगर कृष्ण की कथा होती तो श्री कृष्ण पुराण नाम होना चाहिए था। नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, इसमें भगवान कृष्ण की कथा तो है लेकिन और भी कुछ है। अगर अर्थ लगाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री यानी कि लक्ष्मी, और दूसरा अर्थ है श्री यानी कि लक्ष्मी, और दूसरा शब्द हमें मिलता है मद। मद की दो अर्थ है, एक है अहंकार और एक है प्याला। जो लक्ष्मी के अहंकार से दूर कर दे वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, और एक भगवान कृष्ण के नाम का प्याला पिला दे, प्याला पिला दे भगवान कृष्ण के नाम का, भगवान कृष्ण की कथा का अमृत पिला दे, पान करा दे, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें कृष्ण की कथा तो है ही, लेकिन दूसरा और भी संत बताते हैं कि और भी अर्थ है। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण यानी कि भा से पहला है अक्षर और दूसरे हैं नारायण। पहला है शब्द, क्योंकि भा में डंडा लगा हुआ है, और जहां पे स्वर और व्यंजन एकत्रित हो जाते हैं वो शब्द बन जाता है। पहला है शब्द और तीन है भागवत, तीन है अक्षर। भा यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य, और त यानी कि त्याग। जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है, भरी हुई है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अच्छा, इसे सुनने से होता क्या है? क्योंकि आज किसान अगर किसानी करता है, फसल बैठा है, तो वो भी पहले सोच लेता है कि इसमें हमें बेनिफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, फायदा कितना होगा, है ना। तो आप कथा सुनोगे तो सबसे पहले जानना चाहोगे कि दीदी इस कथा को सुनने से होगा क्या। सुनिए, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करने से पहले फायदा सोचते हैं, फायदा क्या होगा। और 7 दिन हम टाइम देंगे, समय देंगे, तो हम सोचेंगे कि 7 दिन समय तो दे रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या। संत कहते हैं भागवत सुनने से होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि भाग जगे भागे कहे, भाग जगे भागे कहे, गा से गम मिट जात, ओ विनाशत पाप को सुता से भव तर
भव सागर जही पार से पावा, जिसे संसार सागर से पार होना है, क्योंकि इस संसार की तुलना सागर से की गई है और राम नाम की नौका के द्वारा ये भव सागर पार होगा। कहा है कि आपका जो भाग्य है ना वो अस्त हो गया होगा, तो इस भागवत की कथा को सुनने से उसका उदय हो जाता है भाग्य का। दूसरी, भाग जगे भाग्य कहे गा से गम मिट जाता है, यानी कि इसको सुनने से गम मिट जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी हमारा गम इसको सुनने से नहीं मिटता, हमारा गम तो उससे मिटता है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का, उससे मिटता है। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ जो लोग कहते हैं कि उससे मिटता है, जो आप शाम को पीते हो सवेरे उतर जाते हो, कि शाम को पीते हो सवेरे उतर जाएगी, और पीना ही है तो पियो मेरे ठाकुर के नाम का प्याला, एक बार पियोगे तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। एक बार इस प्याले को पी करके तो देखो बार बार मन होगा, बार बार, और एक बार पियोगे तो जहां कहीं कथा हो रही होगी डायरेक्ट प्रकट हो जाओगे वहां। ऐसा ये नशा है भगवान की कथा का, एक बार पीकर तो देखिए। तो अर्थ हमने जाना भागवत का अर्थ क्या है, श्रीमद् भागवत, क्योंकि इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की कथा है, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, वंदना करते हैं। मंगलाचरण किसका किया जाता है? जिसका आचरण मंगलमयी हो, क्योंकि आचरण की पूजा होती है, चरित्र की पूजा होती है, इंसान की नहीं चरित्र की। जिसका चरित्र पूजनीय होता है वो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। ये महात्मा है, ये मंगलाचरण है, ध्यान से सुनिएगा। मंगलाचरण का दूसरा अर्थ होता है झुकना, वंदना करना, यानी कि जिसका आचरण पवित्र है उसका हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं। और संसार में अगर व्यक्ति को झुकना आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। लेकिन आज कल हम झुकना नहीं चाहते हैं, आज हम व्यक्ति को झुकवाना चाहते हैं, लेकिन हम झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। लेकिन संत कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान हुआ करती है, और अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान हुआ करती है। अगर आपको अपने रिश्ते में जान लानी है तो आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी आप झुकोगे, है ना। और झुकता वही है जिस सच में जिसमें जान होती है, और अकड़ता तो वो है जिसमें जान ही नहीं है। मुर्दा अकड़ता है ना क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। अपने रिश्तों में अगर जान रखनी है, इसका सार ये है, अपने रिश्तों में अगर जान रखनी है तो आपकी अगर गलती नहीं है तो वहां भी झुक जाओ। जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, अब अगर पत्नी की गलती नहीं है फिर भी वो झुक जाए, अगर पति की गलती नहीं है तो कई बार हमें झुक जाना चाहिए ताकि रिश्ते में जान बनी रहे। आज हम झुकना नहीं चाहते, झुकवाना चाहते हैं, लेकिन हमें जीवन में झुकना भी चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग, हम कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, गवार है, लेकिन मैं कहती हूँ उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे? क्योंकि आज का व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, लेकिन पहले हम देखते थे हमारे जो दादा परदादा लोग हैं वो क्या करते थे, घर के जो दरवाजे हैं ना वो जानबूझ के छोटे बनवाया करते थे, ताकि तुम ऐसे नहीं झुकोगे, ऐसे तो झुकोगे, और अगर नहीं झुकोगे तो खट से लगेगी सर पे, तो पता चल जाएगा कि झुकना कितना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो झुकना चाहिए, हमारी गलती नहीं हो फिर भी झुकना चाहिए। वंदन किया है, सर्वप्रथम वंदन किया है, झुके हैं, प्रणाम किया है, मंगलाचरण किया है, वंदन किया है, स्तुति की है। किसकी की है? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
है, वंदन किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये सच्चिदानंद भगवान कौन है? क्योंकि हम किसी को प्रणाम करेंगे तो जानेंगे तो कि ये है कौन। अगर हम सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें हमें 3 शब्द मिलेंगे। व्याकरण के अनुसार अगर संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द मिलेंगे, सत, धन, चित, धन, आनंद। तीनों का अलग अलग अर्थ है। इसका अगर मीनिंग निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे तो सत्य यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत्य? डू यू नो? सत्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है? अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए बेटा व्हाट मीन बाय एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स क्या होता है, तो खट से बता देगा। इनका तो ध्यान नहीं है बच्चों का। बच्चे शोर ना मचाए। बच्चे सच से बता देंगे कि दीदी एलिफेंट मतलब हाथी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, विद्युत जनों से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत्य? सत्य की परिभाषा, व्याख्या क्या है? आप क्या बताओगे? सत्य क्या है? शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य है और संसार झूठ है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सत्य वही जो विनशे नहीं। सत्य क्या है? सत्य वही जो विनशे नहीं। और संसार में ऐसी कोई पदार्थ नहीं है जिसका विनाश ना हो। जो चीज, जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी एक्सपायर डेट भी है कि इतनी डेट को ये एक्सपायर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम और आपकी भी एक्सपायर डेट है ना? जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय एक्सपायर डेट लिख दी जाती है। जिस समय कोई दवाई बनाई जाती है तो उसी समय उसकी एक्सपायर डेट लिख दी जाती है कि ये समय पे ये खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जो खत्म ना हो, खराब ना हो। और हम और आप सत्य नहीं है। संसार की कोई वस्तु पदार्थ सत्य नहीं है। सत्य केवल क्या है? संत कहते हैं सत्य वही जो विनशे नहीं। और कवियों ने लिखा, क्या लिखा? दूसरा, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। जागो कर देखो जीवन ज्योत जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम।
बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सत्य वही जो विनिशे नहीं। मिट्टी से जो घड़ा बनता है वो घड़े का आकार सत्य नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो है वो मिट्टी घड़ा भी बना सकती है, मिट्टी एक चिलम भी बना सकती है, मिट्टी कोई दूसरा बर्तन भी बना सकती है, मिट्टी कुछ भी बना सकती है। मिट्टी सत्य है, लेकिन मिट्टी से जो आकार बना है वो सत्य नहीं है। सोना सत्य है, लेकिन सोने से जो आकार बना है वो सत्य नहीं है, क्योंकि सोना तो जिस आकार में डाल दो वो सोना वो आकार ले लेगा। इसी प्रकार से इस शरीर में जो सूक्ष्म आत्मा है वो सत्य है, बाकी ये जो पंच तत्वों का जो शरीर है, क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच रचित यह नव शरीर। ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है वो असत्य है। इसके अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का जो अंश है, जो इस घर के अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा का अंश सूक्ष्म आत्मा सत्य है, बाकी संसार झूठ है, ये शरीर झूठ है। चन भंगुर जीवन की कलिका। हमारे परम पूज्य संत कैलाशवासी संत आदरणीय माननीय राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा ही सुंदर पद दर्शाते हैं, जिसे सुनकर के वैराग्य उत्पन्न होता है। इस शरीर के बारे में बताया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, और मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले ना चले। फिर अंत को जाने लीना हिली। अंतिम समय में कौन जाने ये जिभा ये रसना हिले या ना हिले। इसलिए ये सत्संग जो है वो प्रैक्टिस कराता है, एंड प्रैक्टिस मैन विल बी परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहोगे कहते हैं ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी काम। तो सत्य कौन है? सत्य कौन है? परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप आये। दूसरा अगर शब्द लेंगे, सत्य कौन है? सच्चिदानंद भगवान सत्य है। चित्त कौन है?
चित्त यानी कि प्रकाश, तो प्रकाश भी भगवान ही है। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन भरत भरत ये जो तुम अग्नि देख रहे हो ना, अग्नि, ये अग्नि मुझसे निकली है। ये जो सूर्य देख रहे हो ना, ये मुझे प्रकाश नहीं दे रहा, ये मुझसे प्रकाशमान है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार मेरे द्वारा है।